लोगन के इसे सुनावे चलत बानी। इ बिरहा में 4 युग के बात मिली, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इस चारों युग के बात मिली और इनमें एक अद्भुत विवाह हुई। आज के समय में लड़की के जन्म होता 17, 18, 22, 25, 35, 40 साल में बियाह हो जाता, लेकिन एक लड़की के बियाह हम एक युग में ना बल्कि 2 युग में ना तीसर के युग में बियाह करावे चलत बानी। अब आप लोग अंदाजा लगाओ कि ओकर उम्र कितना रही हुई। आवा गुरुजी स्वर देके आई। बाबा जोगिया चार लाइन भूमिका में कवि जी अपने लेखनी से बड़ी ऊंची बात के लिखत हुआ। कोई कवि जब बिरहा को लिखता है तो जितना टाइम भूमिका लिखे में लागत है भैया, जितना टाइम भूमिका लिखे में लागत तो उसी कम टाइम में बिरहा कंप्लीट हो जाता है। कवि जी भूमिका के लाइन में बड़ी ऊंची बात लिखत हुआ। का लिखलन भैया? एक ही है, एक ही है रचयिता पूरे विश्व का, नाम जिनका यने को बताया गया। कोई राम कहता, कोई श्याम कहता, कहीं रूप नरसिंह दिखाया गया। वेद का भेद कोई समझ ना सका, जिसने जितना पढ़ा उतना नहीं पाया है। सत्य सतयुग की ऐसी कहानी कहूँ, कभी गया की कलम से सजाया गया है। एक ही है रचयिता पूरे विश्व का, ये पूरे ब्रह्मांड के, पूरे सृष्टि के रचयिता अगर केहू बात है एक ही इंसान हो। एक ही है रचयिता पूरे विश्व का, नाम जिनका यने को बताया गया, जेकर नाम मने को बतावल गईल बा। कोई राम कहता, कोई श्याम कहता, एक ही रचयिता हुवन, एक ही ईश्वर हुवन। केहू राम के रूप में मानत बा, केहू श्याम के रूप में, केहू नरसिंह के रूप में, केहू ब्रह्मा के रूप में, केहू विष्णु के रूप में, जे जैसन माना था। लेकिन आज के समय में, आज के युग में जो ये दुनिया है, जो दुनिया बदल रही है, आज के समय में अगर कोई भगवान है जिसके पास धन है, संपत्ति है, दौलत है, इस कलयुग का वही सबसे उच्च कोटि पे है, वही भगवान है। एक कलयुग में देखे के पड़ेला भैया। लेकिन कहानी कहां से बा? बिरहा में एक लाइन गुरुजी गजल के नमूना है। कैसे? हाँ, सही टाइम पे एंट्री मारे हैं। आ जाओ।
दे है टेंशन नहीं लगा बाबा। क्या बात बहुत अच्छे। पागल नजरे पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, दीवाना लगता है। अरे बाबा पागल नजरे दिल दीवाना लगता है। अरे पागल नजरे दिल दीवाना लगता है। तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है, पुराना लगता है। तेरा मेरा प्यार और ये देखें सम्मान किया गया परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री विजय बहादुर यादव ग्राम प्रधान यादव महासभा के अध्यक्ष तिसौली से आपके द्वारा ये शानदार 201 रुपए का आशीर्वाद। कहाँ वन प्रधान जी काइन भैया बहुत बहुत प्रणाम हो उपस्थित जनता जनार्दन के एक स्वर में पहले की प्रणाम आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा। और ये श्री राम मजहब यादव तिसौली के ऐतिहासिक धरती से आपके द्वारा शानदार 101 रुपए का आशीर्वाद। गार्जियन के बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। लेकिन बिरहा में कवि जी बड़ी ऊंची बात लिखत हूं उनका। ओहो विधना विधना कड़ कड़ में तेरा बसेरा है, तेरा बसेरा है। जियो जियो विधना कड़ कड़ में तेरा बसेरा है। विधना कड़ कड़ में तेरा बसेरा है। सारी दुनिया दुनिया सारी सारी दुनिया का बना सपेरा है, बना सपेरा है। सारी दुनिया जियो जियो ले भैया करौदी ना
करौदी के ऐतिहासिक पावन धरती से परम आदरणीय परम सम्मानी श्री रमापति यादव आप गार्जियन के द्वारा शानदार या 201 रुपए का आशीर्वाद। गार्जियन के बहुत बहुत प्रणाम हो। उपस्थित जनता जनार्दन के स्वर में पहली की प्रणाम आशीर्वाद के कामना हो। और परम पूजनीय बाबूजी श्री राम नारायण यादव तिसौली के ऐतिहासिक पावन धरती से आप गार्जियन के द्वारा शानदार 101 रुपए का आशीर्वाद। पैर छू के पहली बा उपस्थित जनता जनार्दन के स्वर में पहली की प्रणाम और माई बहन के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। तू सब अगर 1 रुपया न देबू न तब हमरे लिए गर्व के बात बा। काहे तू सब बैठ के हो इतने में हम खुश बानी। जानत हई पड़ोसे कहीं। अरे पागल लोगन के आशीर्वाद है काफी है। ए भैया कहानी के हिजा से शुरुआत बा। कहानी बा कैसन कवि जी नज़म के लाइन में लिखत हुवन। जियो जियो लिखी बेदों की लिख बेदों की बात कैसे तुम ठुकराओगे। लिख बेदों की बात कैसे तुम ठुकराओगे। सत्य तो सत्य है असत्य कुछ न पाओगे। गरुड़ पुराण की गरुड़ पुराण की कथा को मैं सुनाती हूँ। गरुड़ पुराण की कथा को मैं सुनाती हूँ। चारों युग की हकीकत मैं बताती हूँ। राजा रेवत राजा रेवत जो सतयुग में महान रहे। राजा रेवत जो सतयुग में महान रहे। बेटी रेवती से अपने वो परेशान रहे। रेवती के लिए बर तलाश जारी है। रेवती के लिए बर तलाश जारी है। गए गए ब्रह्मलोक आस दिल में भारी है। शुरू था नाच गाना रेवत जी परेशान हुए। शुरू था नाच गाना रेवत जी परेशान हुए। गजब का ब्रह्मलोक देख के हैरान हुए। से बा कहानी के शुरुआत सतयुग से है। सतयुग के राजा जेकर नाम राजा रेवत बतावल गई। ए पंचो राजा रेवत के बड़ी ही खूबसूरत गुणवान बिटिया जेकर नाम ज्योति बतावल गई। बहुत मार खाई जाबा भाई तू धरती पे महीन मटी। हाँ अब जाके तू पेट्रोल पंप पे अपने काने में डीजल या पेट्रोल डलवा लिया साफ हो जाए। बहुत मार दे भाई तो के सुनात नहीं बा। जेकर नाम रेवती बतावल गई। रेवती बड़ी ही खूबसूरत गुणवान सभ्य सुशील लड़की। अच्छा कबो भी माता पिता के ही नहीं लगत कि हमार बिटिया हमार बेटवा बड़ हो गई होगन। माई बाप के ना लगी कि हमार लड़का सयान हो गई होगन। जनमावे के पड़त है। अच्छा जनमावी पड़त है मार दे तो सही हुई है लड़के जब पड़ोसी के पहले पता चल जाई कि फलाने के बिटिया सयान हुई है। महतारी बाप के नहीं पता बा। आजकल पता हो जात है। कैसे जब लड़किया फोन लाई के रजाई में हूँ हाँ करे लागे।
ये अपन बीती बात बताओ तो। बा पड़ोसी के पता चल जाई। राजा रेवत के अंदाजा भी नहीं बा कि हमार बिटिया सयान हो गई। उनके लगत कि हमार रेवती अबे बचपना में ही बीतत बा एक और। राजा रेवत के तनिक भी चिंता नहीं बा, लेकिन प्रजा में कोलाहल मचे लगल कि राजा के बिटिया सयान हो गई हा बा और राजा अपन बिटिया के बियाह ना करत हुवन। राजा के काने बाबूजी खबर गईल हा। आ जब खबर गईल बा तो राजा चिंता में पड़ गईलन। खरी मैंने कभी अपने बच्चों पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कभी अपने बेटी को उस नजर से नहीं देखा कि मेरी बेटी सयान हो गई। राजा के चिंता होखे लगल, लड़का खोजे लगलन। रेवती के जोगे बर खोजत हुवन बाबू, कई दिन परेशान भइलन, लेकिन रेवती के जोगे बर ना मिलल। घर मिले तो बर ना, बर मिले तो घर ना। राजा परेशान। एक दिन लेटल हुवन, विचार आइल कि दुनिया के विधाता, भाग्य विधाता, सबके नसीब के लिखे वाला अगर केहू बात ब्रह्मा जी हुवन। काहे न चल के ब्रह्मा जी से बतिया पूछ लई कि हमरे बिटिया के भाग्य में विवाह लिखले हुआ कि ना। ए बाबू, राजा रेवत के मन में दुख बा। बिटिया रेवती के लिया के चललन कहा ब्रह्मलोक। अब आप ही लोग सोचबा कि इंसान ब्रह्मलोक कैसे जा सकेला। राजा रेवत घोर तपस्या कैले रहलन। तपस्या के बदौलत ब्रह्मलोक पहुंच गईलन। जब ब्रह्मलोक पहुंचत हुवन तो ब्रह्मलोक के स्थिति देखत हुवन कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी एकदम मस्त दारू भांग पिए तो वही लायक देव रहा। ब्रह्मा जी तमाम अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। ब्रह्मा जी एकदम खुश हुवन। राजा रेवत कहे नगरी रंग में भंग मिला दे तो मामला गड़बड़ हो जाए, हमार कमवा जोन बने वाला है वो बिगड़ जाए। ए भैया, राजा रेवत छुप मार के कोना में जाके बैठ गईलन। और जब कोनवा में बैठलन तो नाच गाना खत्म भइल। ब्रह्मा के निगाह राजा रेवत पे पड़ल। उठ के जाके ब्रह्मा जी पूछत हुवन। का पूछलन भैया? बिरहा में एक लाइन तरज हो। और हमारे बीच में बिरहा जगत की बड़ी खूबसूरत गायिका हमारी छोटी बहन, प्रतापगढ़ की ऐतिहासिक धरती से रुचि यादव जी का आगमन हुआ है। उनका पापा आयल है, जैसे तुम्हार पापा आयल है। आपके भी पैर छू के पहले की आपके पूरी पार्टी के यथाउचित प्रणाम हो, आशीर्वाद के प्रतीक्षा रही। लेकिन बिरहा में बड़ी सुंदर गीत है। कैसे भैया? दे तू ना हमार जिंदगी धन्य हो जात। लड़किया कहे मन बे ना तू, लड़का कहे तू कुछ भी कहा, हाथे से मारा गरियावा लेकिन आदत से बाजू नहीं है। उ लड़का एक बात कहे का तनिका ताक दे तू, तनिका ताक दे तू हमारी अरिया मार जाई, हाय हाय मार जाई, ना गंगा में ना आइले मार जाई। अरे जिया जिया
विरह के सुने वाले पंचों, ब्रह्मा जी की निगाह जब राजा रेवत पे पड़ती है तो ब्रह्मा जी जाके राजा रेवत के सामने खड़ा होके सवाल करने लगते हैं। ए राजन, ये तुम्हारा मृत्यु लोक नहीं है, ये तुम्हारा साम्राज्य नहीं है, बल्कि ये हमारा ब्रह्मलोक है। यहाँ पर किसी इंसान को आने की अनुमति नहीं है। क्यों आए हो? राजा रेवत के मुख से आवाज नहीं निकलता। ब्रह्मा जी सवाल करत हुन का कहलन? कि ब्रह्मा कहे कि कैसे ब्रह्मा लोकवा आई गई, आए हाय आई गई राजा ज्ञान के बिना नारा। की है, नहीं आना चाहिए था तुमको, लेकिन अगर आए हो तो रीजन बताओ, कारण बताओ क्यों आए हो। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक सिधौना गाजीपुर के ऐतिहासिक पावन धरती से हमारे गार्जियन श्री तेज बहादुर यादव, आप महानुभाव के तरफ से शानदार ये 501 रुपए का आशीर्वाद, गार्जियन के बहुत बहुत प्रणाम हो। वही और श्री तेज बहादुर यादव सिधौना गाजीपुर, वही छाया हुआ नाम आपके द्वारा पुनः 500 रुपए देके सम्मान किया गया। हम चाहत बनी एक बार इस जौनपुर के धरती, हाँ गाजीपुर से आए लोगों, जौनपुर धरती पे स्वागत होके चाहिए। आप लोग जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दी, सम्मान कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नाम गलत बताया का? अच्छा, हमारे धर्म के गार्जियन श्री जितेंद्र यादव, आपके द्वारा गाजीपुर की ऐतिहासिक धरती से आए, आपके द्वारा हजारों हजार रुपए का आशीर्वाद, गार्जियन के बहुत बहुत प्रणाम बा। अगर नाम ले में गलती हो जाए तो 10-20 दे के चाचा फिर से बोलवाई लिया, कोनो दिक्कत नहीं बा। वैसे ही बेचारन के आजकल काने से कौन सुना था। ऐसे अच्छा कटोरा ले तू मंग तू। कटोरा ले पे और ये में मांगे में बड़ा फर्क बा। या मेहनत से मांगते कटोरा ले फ्री मिल जाता, भैया में मेहनत तय करी पड़त। ये प्रैक्टिस करे कबो कबो। आवा राजा रेवत मर्यादा पूर्वक हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी को जवाब देते हैं। कहते क्या हैं? वाह, सही हो सही हो। हाथ जोड़ी राजा तब बोले खैम बचनिया, बिटिया सयान भइली बड़ी परेशानिया। नाच गाना में समैया कुल भुलाई गई, ओ भुलाई गई राजा विधि के विधान कुल भुलाई गई। जब बहादुर राजा रेवत कहते हैं कि प्रभु, मैंने आपके ब्रह्मलोक में आके गलती तो किया है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। मेरी ये बेटी शादी योग हो गई है, बड़ा मेहनत कैली, बड़ा घूम घूम के बर खोजले ही है प्रभु, लेकिन कहीं ना भेटाइल। घर मिले तो बर ना, बर मिले तो घर ना, बड़ा परेशान बानी। हमके पता बा
कि आप ही सबके भाग्य विधाता हुआ, के करा भाग में का लिखले हुआ ये आपसे बढ़िया केहू ना जानेला। यह से मजबूरी में आपके पास आके हमके पूछे के पड़त बा कि हमरा बिटिया के विवाह भाग्य में विवाह लिखले हुआ कि ना। ब्रह्मा जी बात सुन के हंसने लगे। कलन की राजन, आए तो सही जगह पे हो, लेकिन तुमने इस नाच गाना में जो समय अपना बिताया, तुमको पता है समय कितना बीता? ब्रह्मा जी की बात सुन के बाबूजी राजा रेवत आश्चर्यचकित होके चेहरा देखत हुवन कि हमके आइला कुछ क्षण भइल। ब्रह्मा जी कहत हुवन कितना समय बीत गइल। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुनिए राजन, जब से ब्रह्मलोक आए हो तुम कितना समय नष्ट कर दिए। ब्रह्मा जी से राजा रेवत पूछत हुवन तो ब्रह्मा जी जवाब दिलन। कैसे भैया? विराह में तरस बदल गई। समझो, कि रात सुतले सजरिया, हर रात सुतले सजरिया पे छोड़ी गई लगो। रात सुतले काची कली से, अरे काची कली से मुँह मोड़ी गई लगो। रात सुतले सजरिया छोड़ी गई लगो। जियो जियो बहादुर। लेकिन ब्रह्मा जी राजा रेवत से बतावत हुवन तू ब्रह्मलोक आके समय कितना गवौला। बतौलन का कि राजा ज्ञान के दियनवा बुझाई दिहल को। राजा त्रेता सतयुग समैया, कहा धरती पे आइल द्वापर के समैया, और धरती पे आइल द्वापर के समैया, तब बलराम साथे खाए कुंवर कन्हैया। कुली समैया, कुली समैया गवाही दिहल हो। राजा ज्ञान तनी गौर से समझिया। आज सोचा सतयुग के राजा, सतयुग में ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक गईलन। अब ब्रह्मा जी के पास गईला कुछ क्षण भइल, ब्रह्मा जी के पास गईला कुछ क्षण भइल। लेकिन ब्रह्मा जी बतावत हुवन कि राजन, जब से आप ब्रह्मलोक आए हैं तब से दो युग बीत गया। तो कवन कवन? सतयुग और त्रेता। जब इतनी बात ब्रह्मा जी के राजा रेवत सुनलन तो आश्चर्यचकित हो गईलन। कलन प्रभु, अगर हमके अइला कुछ क्षण भइल 2 युग बीत गईल,
तो हमार उमरिया काहे ना घटल। ब्रह्मा जी हंसे लगलन, कलन की राजा वाह ये आपका मृत लोक नहीं है, समय का आकलन नहीं हुआ करता। यहाँ पे समय का आकलन नहीं हुआ करता है, ना यहाँ जन्म होती है ना यहाँ मृत्यु होती है, वाह ना उम्र बढ़ेला ना उम्र घटेला। ई ब्रह्म लोक है। वाह आप कहिला कुछ छड़ बही लेकिन दु युग बीत गई। एक बात हमार ध्यान से सुना, अगर अपने बिटिया के बियाह करे के हा वाह तो समय के अब मत गवावा, वाह धरती पे चल जा। वाह सीधा जौनपुर पहुंचा। का करिया हुआ जाए के वाह और वही खुटहान बा। का होए हुए वाह वही वजह भाई ये खा तुम्हारा तख्ता नीचे हो गया। कलन देरी ना करते हुए मृतलोक जाइए जहाँ पे द्वापर युग चला था। द्वापर युग में भगवान विष्णु के कृष्ण रूप में अवतार भइल बा वाह और भगवान कन्हैया के बड़का भैया जेकर नाम बा बलराम। वाह बलराम के साथे तोहरे बिटिया रेवती के विवाह लिखल हो। वाह ब्रह्मा जी की बात सुन के बाबूजी राजा रेवत प्रणाम करके बिटिया के लिया के धरती पे आवत हुवन। त देखलन का गुरुजी स्वर्गीय रामदेव उस्ताद के ही बड़ी पुरान तर्ज है और कबो कबो गवैया कहत रहे स्वर्गीय रामदेव उस्ताद कहें कि वीर रस बिरहा के ही तर्ज देवर कहल जाला। वाह जब तक कि तर्ज ना पड़े तो बिरहवे अधूरा रहे। वाह कौन तर्ज है भैया? अरे गवन कराई पिया घर बैठवले कि अपना कोई लरिया में लागल रे निरमोही दगा दई के, हर निरमोही दगा दई के अरे भागल रे निरमोही दगा दई। लेकिन रेवती के लिया के धरती पे राजा रेवत जवाबत हुवन तो नजारा बदलल बा। देखलन का कि रेवती के लइका चली भइले रजनावा रेवती के लइका चली भइले रजनावा गहिले धरतिया पे आई हो देखे चहुरी नगर पे आई हो देखे चहुरी नगर पे। सही हो सही हो। देखलन का सही हो। बदलल बा पेड़ पौधा बदलल मनैया गईले भेटाई रहिया में कन्हैया कहलन सही हो।
लल्लन यादव कोटेदार, आपके द्वारा ऑनलाइन पेमेंट हुआ। शानदार 501 रुपए का आशीर्वाद। गार्जियन के बहुत बहुत प्रणाम हो। उपस्थित जनता जनार्दन के एक स्वर में पहले की प्रणाम आशीर्वाद के कामना हो। और आज के बादशाह दूल्हे राजा जो नई नवेली दुल्हन लेके आई हैं, उनकी बुआ जी की तरफ से जब से बाराती के एक दिन पहले से बुआ के नेग मिले चालू हो जाता। उपटन में ले जो हल्दी रसम होता, ओमे चली इनकर तेल बेली जो उठा तो ओमे चली। बारात निकली तब ही ले फूफो को वही संबत चमकत, लेकिन फूफा नहीं दिखा था। ये बुआ जी की तरफ से शानदार 201 रुपया के आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तोहार नेक मिलत रही बुआ, और अपने में हमका से आशीर्वाद देते रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम समैया की ऐतिहासिक पावन धरती से श्री सेवा शंकर अध्यापक गुरु जी के कर कमलों से यह शानदार स्वभाव को समझते हुए 201 रुपए का आशीर्वाद। गुरु जी के बहुत बहुत प्रणाम हो। उपस्थित जनता जनार्दन के स्वर में पहले की प्रणाम आशीर्वाद के कामना हो। ए भैया, ब्रह्मा जी के आदेशानुसार राजा रेवत बिटिया रेवती के लिया के धरती पे उलन। और जब धरती पे आवत हुवन तब नजारा का देखलन, सब कुछ बदलल बा। ना उ पेड़ बा, ना उ पौधा बा, ना महल बा, ना अटारी बा। कुछ भी उ जैसन नहीं बा जैसन सतयुग में रहल। आप लोग जाना थुकबा कि सतयुग में और त्रेता द्वापर तीसरा युग चलत बा, तो कितना परिवर्तन भइल हुई। साढ़ापुर की ऐतिहासिक पावन धरती से चलकर आए हमारे हृदय के गार्जियन श्री हरिनाथ यादव, आप गार्जियन के द्वारा यह शानदार 201 रुपए का आशीर्वाद। पैर छू के प्रणाम व उपस्थित जनता जनार्दन के स्वर में पहले की प्रणाम आशीर्वाद के कामना हो। कमलापुर की ऐतिहासिक पावन धरती से परम आदरणीय परम सम्मानी श्री ओम प्रकाश यादव, आप गार्जियन के द्वारा। भाई तुम्हार पापा हुआ का इतना मार दे तो सही से बोले जगबा। पगल धरती पे कई ज्योति नहीं ने कई मेरे। हाँ, नाम ओम प्रकाश नाम के एक ही इंसान नहीं है पागल। उन्हों केहू के पापे हुई हैं। हमारे गार्जियन है श्री ओम प्रकाश यादव, कमलापुर की ऐतिहासिक धरती से शानदार 201 रुपया के आशीर्वाद। बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा। उपस्थित जनता जनार्दन के स्वर में पहले की प्रणाम आशीर्वाद के कामना हो। ई मूर्ख इंसान हो, इनके लगा था कि जितना नाम के हुए सब तोहरो नाम के बहुत जने टहरत हैं। कुछ अच्छा हुवन कुछ बुरा हुवन। सब ठीक मिली। हाँ ठीक मिली है। अब अच्छा ब्रह्मा जी बतौलन राजा रे बतौलन द्वापर युग चलत बा। रेवत सोचत हुवन कि यहाँ हम कहाँ कन्हैया के ढूढ़ी, कहाँ बलराम के ढूढ़ी, हमरे लिए सब कुछ नया दिखाता। राजा रेवत विचार करत अपन बिटिया के लिया के रात आखिरी है। हेलो ब्रह्मा जी बतौले रालन रास्ता में आवत हुवन कन्हैया हेलो भैया अब ना बंद होई ना, कहे से कि हमरे लिए 1 मिनट जानला 1 घंटा के बराबर बीतत बा।
हमरे लिए आज समय के बड़ा कीमत बा, बहुत तकलीफ में ही एक एक मिनट जोन बीतत बा। ए भैया, आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया से राजा रेवत के भेंट भइल। राजा कलन की बेटा इधर आओ। कलन सुनिए, हमें कन्हैया का पता बता दीजिए। कन्हैया पहले नीचे से लेके ऊपर तक दिखलन। कलन तू हुआ के? कलन मैं सतयुग का राजा हूँ, मेरा नाम राजा रेवत है। कन्हैया कलन तू सतयुग हुआ ती द्वापर में का करत हुआ? कन्हैया तब तक निगाह उनके बगले उनके बिटिया पे पड़ल। कन्हैया कलन बिटिया तो बड़ी इनकर खूबसूरत है, लेकिन ई खंभा जैसा लंबी के आई? कलन बताइए। कलन हमका कन्हैया से भेंट करवाए दा, उनके बड़का भैया से हमारे बिटिया के बियाह हुई। आप कन्हैया के मौका मिल गई। कलन ओहो 3 युग से इंतजार करती है। हमार भैया हमके बड़ा ताना मारत हलो ना कि बड़ा ही रसियन भइल बा, गोपिकन के पीछे परेशान है। आज मौका बढ़िया मिलल बा। हम तो यही युग में परेशान है, इनकर वाली 3 युग पहले से इनके खोजता। कन्हैया दौड़ के उलन बलराम के पास। कलन ए भैया, बलराम कलन कैसन आफत हुआ हो? का भइल? कलन अरे भैया पूछा जिन खुशी के कोनो ठेकान नहीं बा। कलन का मिलल? कलन हमार भौजाई। बलराम कलन अच्छी बात नहीं बोलत हुआ, मजाक हमके पसंद नहीं बा। कलन भैया तू मजाक समझा या सही? हकीकत बोलता ही हमार भौजाई तो के ढूंढत। कन्हैया करन इनकर मजाक करे के आदत, सॉरी बलराम कहलन। कलन कन्हैया मजाक मत करा। कलन भैया हम मजाक ना करते, तू हमका बड़ा ताना मारत रहला ना। है त्वार वाली चला देखा 3 युग पहले से टहरतिया। बलराम के लिया के उलन दूरही से झरोखा से दिखावत हुवन। श्री राम केवल यादव तिसौली के ऐतिहासिक धरती से 101 रुपया के आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। ए भैया, झरोखवा से बलराम के दिखावत उन कलन भैया औ जोन खंबा जैसन लड़की है ना, उहे हमार होखे वाली अतवार होखे वाली मेहरारू है। कन्हैया के बात बलराम सुनन कहे नहीं हम लौट जाते, कहन काहे काहे ठीक ठाक होते तू पहले जुआर सेट कैले होते हैं। तब भाई हम सोचे तू हमार नंबर कैसे लगावत है। कहे नहीं खंबा जैसन लड़की से हम बियाह ना करा। कहन करेक्ट तो के बियाह पड़ी। घिसिया के कन्हैया ले आए गए बलराम के और राजा रेवत से कलन के हमार बड़का भैया हुवन। राजा रेवत हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि हमरे बिटिया से विवाह कल्ला, हमरा हमरो भी भाग जाग जाई और हमार बिटिया के सुहागन बना दा। ये हम अपने मर्जी से ना कहती, ब्रह्मा जी के आदेश बा। बतिया सुन के बाबूजी यार बलराम का कैलन, एक लाइन तर्ज हो। सही हो, सही हो। तर्ज के छोड़ी, समय के भाव है, तर्ज के छोड़ी भाव पे आई। कहलन का अरे कहे बलरामा तब, अरे कहे बलरामा तब, अरे हटा वसो कबाहो तुरतई हलावा उठाई केदा लम्बा थबाहो तुरतई हलावा। दापदी है घालावा से, दापदी है घालावा से, बात छोटा भाई मिले। अपनी बराबरी हो, अपनी बराबरी हो, दाऊ का यही हाल है। हो ये कैली शादी
अपन हुए हल उठा के रेवती के माथा पे धैलन। और जब माथा पे धैलन धक दबोलन तो रेवती के लंबाई बलराम के लंबाई के बराबर हो गए। बलराम कलन का हो अब कैसे लगत है तुम्हार भाभी? कन्हैया कहन धन्य हो भैया, हम तो सोची हम ही लीला दिखाए लेकिन तू हमरो से बढ़िया लीला दिखावे लगला। कलन जोड़ी ठीक बना? कन्हैया कलन हाँ। बलराम और रेवती बाबूजी शादी किए, भंवर घूमे, राजा रेवत खुश हुवन, लेकिन उनका मन में एक ठे विचार बा, एक ठे बात खटकत बा। कैसे बिरहा के टेरी में कहना पड़ा? चलो जियो अरे भंवरिया घूमे दाऊ सथवा, अरे भंवरिया घूमे दाऊ, भंवरिया घूमे दाऊ सथवा, बिहसे भवन रेवती जैसे गगन या जोरिया यल्ला जोरिया यल्ला जोरिया। 12, 18, 19, 20, 23 नंबर। ए भैया बिहसे भवन रेवती जैसे गगन यजोरिया, भंवरिया घूमे दाऊ सथवा। विवाह संपन्न भइल, रेवती के लिया के बलराम महल में चल गईलन। लेकिन ए भैया राजा रेवत के मन में एक ठे विचार बा, एक ठे बात खटकत बा। कवन बात? चलल हुवन ब्रह्मलोक, पुनः ब्रह्मा जी से सवाल करत हुवन। ब्रह्मा के पापट में कहे के पड़ल भैया। सही हो? अरे ब्रह्मलोक गईले करत गुण गनम राजा रेवत हो। अरे ब्रह्मलोक गईले करत गुण गनम राजा रेवत हो। यहाँ वही नाही दिलवा में जयनवा राजा रेवत हो। जियो जियो अरे ब्रह्मा जी से राजा पूछे भेद हम ही बतावा हो, कितना युग के चारों युगवा साफ साफ बतलावा। अरे हंस के ब्रह्मा बोले तौन छनवा राजा रेवत हो। तो सुनी लो चारों युग के कहनवा राजा रेवत हो। आज के बाद दूल्हे राजा के पिताजी जेके राजा दशरथ के उपाधि मिलल बा। सीता स्वरूप बहू के घर में आगमन भइल हम, उ खुशी में शानदार कार्यक्रम हो। हमरे धर्म के गार्जियन श्री का नाम हो भैया उनकर? राम उजागिर, श्री राम उजागिर यादव हमारे धर्म के गार्जियन हैं। आपके द्वारा शानदार ये 501 रुपए का आशीर्वाद, गार्जियन के बहुत बहुत प्रणाम। बहु उपस्थित जनता जनार्दन के एक स्वर में पहले की प्रणाम आशीर्वाद के कामना बा। 5-6 मिनट में सब अपन अपन परिचय दे देबो तो हम जान जाई। ओकरे बाद आप लोगन हमार छोट बहिन आइल बा, रहा 1 घंटा हम ऐसा नहीं बा। आवा आज ब्रह्मा जी से राजा रेवत पूछत हुवन कि प्रभु हमका ब्रह्मलोक में इले कुछ क्षण भइल तो 2 युग बीत गईल। हमरे ई नहीं समझ में आवता ई सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ई चारों युगा के उमरिया कितना हा? ई चारों युग में जिए वाला मनुष्य के उम्र कितना बा? हमके तनी वृत्तांत से पूरी बात बता दा। ब्रह्मा जी हंसे लगन, कहन राजा हम जानत रहे तू लौट के जरूर आई बा। ब्रह्मा जी हंस के बतावत हुवन, आल्हा के भाव में कहना है।
वाह। अरे मधुरी बचानिया में बोले ब्रह्म ज्ञानी आप। अरे सतयुग के सुनीला तू आबाही बाया। अरे 17 लाख या उरी 28,000। 1 लाख मानव के उमरिया बता। 12 लाख 96 बतेता के उमरिया। मानव के उमरिया 10,000 बरस हो। 8,64,000 द्वापर के उमरिया। एक बारिश मानव के उमरिया देखा। चार लाख 32,000 कलयुग के उमरिया। सौ बारिश मानव यहाँ जीवन बीता। कलयुग में पापा वाला साई जब बजइहा। पापिया के नाश करे ये कराता। और हमारे हृदय के गार्जियन परम आदरणीय परम सम्मानी श्री रणजीत यादव दरोगा साहब, आप गार्जियन के द्वारा शानदार 201 रुपए का आशीर्वाद इस भाव को समझते हुए उपस्थित जनता जनार्दन के माई बहन के एक स्वर में पहले ही प्रणाम आशीर्वाद के कामना हो। ए भैया, आज ब्रह्मा जी बतावत हुवन कि चारों युग के उम्र सुनला। पहला युग सतयुग बतावल गई। सतयुग के उम्र बतावत हुवन 17,28,000। सतयुग के उम्र बा 17,28,000। और सतयुग में मनुष्य के उम्र निर्धारित कर गई ब्रह्मा जी के द्वारा 1 लाख बरिस। लंबाई बतावल गई 32.5 फीट। अब नंबर के कराइल त्रेता की। त्रेता के उम्र ब्रह्मा जी बतावत हुवन 12,96,000 त्रेता के उम्र। और त्रेता में मनुष्य के उम्र बतावल गई 10,000 बरिस। लंबाई 21.5 फीट। त्रेता के बाद के कर नंबर आई द्वापर युग। द्वापर के उम्र बतावल गई 8,64,000 पूरे द्वापर के उम्र रहल। द्वापर में मनुष्य के उम्र 1,000 बरिस बतावल गई। और द्वापर में मनुष्य के लंबाई 11.5 फीट बेनिमम हम बतावत बानी। ओकरे बाद नंबर आइल कलयुग के। कलयुग के उम्र बतावल गई 4,32,000। ये पूरे कलयुग के उम्र है 4,32,000। और कलयुग में मनुष्य के उम्र मिनिमम बतावल गई 100 बरिस ब्रह्मा जी के द्वारा। आज के बात अगर करा, आज के मनुष्य के उम्र बतावल गई बा 69 से 70 बरिस। अब के जनरेशन में हाँ धीरे धीरे घटत जाई। ब्रह्मा जी एक बात और बतौलन कि कलयुग के आखिरी चरण में मनुष्य के उम्र बतावल गई 15 से 16 बरिस उम्र। और लंबाई 12.5 इंच। दादा लोग कहावत नहीं कहत रहलन पहले कि आवे 10 समय बेटा चना में लगी लगौबा। अच्छा पुरनिया दादा लोग जोन कहावत कहते हैं कहावत कबो गलत नहीं होत, कभी न कभी वो सिद्ध होता है। दादा लोग के कहावत कलयुग के आखिरी चरण में पूरा हुई। और एगो बात बतौलन
कलयुग के आखिरी चरण में जब धरती पे पाप चरम सीमा पे रही, फिर से भगवान विष्णु के कल की रूप में अवतार हुई। कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई, खड़ी के भाव में बतावे के पड़ल। अरे कलयुग में पपवा जब नसाई जई हई, अरे कलयुग में पपवा जब नसाई जई हई, त कल की रूपवा में भगवान फिर आई जई। अरे बाबा अरे संबल नामक गौआ में लई के जन्मवा, तथा राती के भार हरि हरि गावत बापू रानावा। अरे धर्म के दियमा तब जलाई जई हई, त कल की रूपावा में भगवान फिर आई जई हई। ए भैया श्री राम लवट विश्वकर्मा बिरहा के बड़े सुंदर कलाकार, खरतारपुर की ऐतिहासिक धरती से आप गार्जियन के द्वारा ये शानदार 51 रुपया के आशीर्वाद अगर जान लग कलाकार के आशीर्वाद मिलेगा तो बिरहा गावल सफल हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखा दादा लोग पैसा तब निकाला थे जब कुछ अच्छा लागत तब, नहीं वो जेबम पड़ा पड़ा चला जाए घरे। बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया आज कल की पुराण विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी बतावत हुन कलयुग के आखिरी चरण में कल की रूप में भगवान विष्णु के अवतार हुई, जब कलयुग में पाप चरम सीमा पे रही। कहाँ हुई? संबल नामक गांव में भगवान विष्णु के अवतार हुई और भगवान 3 गो भाई बतावल गईलन, पत्नी के नाम पद्मा। इतनी बात सुन के बाबूजी ब्रह्मा जी से आदेश लेके राजा रेवत फिर से कहावत हुवन मृतलोक में तपस्या कैलन, स्वर्ग के प्राप्ति कैलन। कैसे? आखिरी में बतिया ब्रह्मा जी के सुन के राजा रेवत चली भाई, अरे तप करके बनावा से स्वर्गवा में गईले। अरे फिर से सतयुग के पहरा छाई जई हई, त कल की रूपवा में भगवान फिर आई जई हई। जियो जियो ए बाबू, फिर से पापियन के नाश हुई, कलयुग के आखिरी हुई। अब फिर से युग कौन चली? सतयुग। सतयुग पुनः प्रारंभ हुई। यहीं से कहल गई बा जैसे घड़ी के सुई के 1 से 12 1 से 12 1 से 12 फिर 12 से होश होश माँ भैया आँख खोल दरज के ए भैया, यही से चारों युग ऐसे ही निरंतर चलत आवत। कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग की पहरा लगल बा। श्री जय प्रकाश यादव तिसौली के ऐतिहासिक धरती से, अच्छा सॉरी, श्री आद्या प्रसाद यादव तिसौली के ऐतिहासिक धरती से आपके द्वारा शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद। गार्जियन के बहुत बहुत प्रणाम। बहु उपस्थित जनता जनार्दन के माई बहन के स्वर में पहले की प्रणाम। अच्छा
वाह तब तू इतना खुश है हम समझ नहीं पाए लेकिन है नहीं क्यों में पड़ोसी है सब। बा धन्य हो गुरु जब तू पड़ोसी देख के इतना खुश है या तो पहुंचे के बाद कितना तोरे अंदर खुशी होत होई भगवान जान सकत है नहीं ससुरारी पड़ोसी देख खुश है नहीं। अब आखिर और अंतिम लाइन में कहना गुरु गणेश गुरु रामलाल अटपट वेदों की बानी अरे विजयी प्यारा लाल की रखिया शारद महारानी हो। अरे भंवरिया घूमे दाऊ सथवा अरे भंवरिया घूमे दाऊ सथवा त ज्योति गया कभी के पर्वतपुर बखरिया भंवरिया घूमे दाऊ सथवा। रब ने बनाया तुझे रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर गावे बजावे में कोनो भी त्रुटि भइलो आप लोग क्षमा करिया। अब हमरे छोट बहन से आप लोग के संगीत के